नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई मुफ्ती साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते, अगर नबी मना कर दे तो पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते, अगर नबी जिसको रोक दे उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते, उसका हज और ज़कात जन्नत में नहीं ले जा सकता। मेरे नबी फरमाते वो जन्नत में नहीं जा सकता जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां लड़कों से बेपर्दा बातें कर रही हो, और वो माँ बाप इस बात से राजी हो, तो नबी फरमाते हैं वो माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाहु अकबर। अगर तुम्हारे यहां पर शादी हो, प्रोग्राम हो, कोई भी शादी, कोई भी प्रोग्राम, मुसलमानों के घरों में शादी और बच्चियां मुसलमानों की, मगर A to Z आप देख लो, सर से लेकर पांव तक एक का भी लिबास इस्लामी नहीं होगा, सबका तरीका फिल्मों जैसा होगा। और अगर बेचारी शादी में कोई बुर्का ओढ़ कर नकाब लगा के चली गई ना, तो ये समझते हैं पता नहीं कहां की बेवकूफ, पल्ले दर्जे की, अरे इतनी पीछे चल रही है ये। और जितनी नंगी घूमेगी तो लड़कियां कहेंगी इसके पास बड़ा ऊंचा फैशन है, मॉडर्न जमाने की है ये, है नहीं। अब जरा मुझे बताओ, बंबई नहीं देखी, इसके पास फैशन कहां से आया, बंबई का कल्चर माहौल कहां से आया? कोई किताब तुमने पढ़ा दी इसको, या माँ ने सिखाया या बाप ने सिखाया? नहीं नहीं, एक मोबाइल हाथ में आ गया जिसकी वजह से घर में लेटे लेटे मोबाइल देख रही है। अब मैं यहीं पे पलट मारता हूं, अगर हमारी बेटी मोबाइल नहीं बल्कि कुरान शरीफ देखे, हमारी बेटी बुखारी शरीफ देखे, हमारी बेटी मुस्लिम शरीफ देखे, हमारी बेटी अबू दाऊद देखे, हमारी बेटी तिरमिजी देखे, हमारी बेटी मिशकात शरीफ देखे, हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़े, हमारी बेटी हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़े, हमारी बेटी नबी की बेटियों की जिंदगी पढ़े, अब इस्लाम को स्टडी करे तो पूरी इस्लामी दुनिया में देखे सबसे ज्यादा हसीन और जमील खूबसूरत सबसे प्यारी लड़की कौन है, सबसे प्यारी माँ कौन है, सबसे प्यारी बीबी कौन है, तो नाम आएगा सैयदा फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह हिम्मत होती है शायरों को, इतने भूखे रहने के बाद भी पढ़ लेते हैं, उसके बावजूद भी वाह वाह कह रहे हैं। आवाज कम निकले बात अलग है, कमजोरी है, मगर हक पूरा अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। तो मैं जो बता रहा था जरा सुनो, अगर हम अपनी बच्चियों को माहौल से दूर कर देंगे तो मेहंदी यहां तक लगाएगी, गला यहां तक चिर जाएगा, उसके बालों की कटिंग होगी, ब्यूटी पार्लर पे जाती होगी, बड़े बड़े पैचे के पहन करके मोबाइल पे चैटिंग और सेटिंग चल रही होगी, यहां तक के गैर मुस्लिम लड़कों तक से हाजी जी की बेटी हो, नमाजी जी की बेटी हो। अब मैं हाजी जी से कहता हूं, नमाजी जी से कहता हूं, मुसलमान अपने भाई से कहता हूं, जरा सुनो, मेरी बात हो तो पलटा दो, अगर तुम्हारी बात हो तो पलटा दो, किसी आलिम की बात हो तो गलत हो सकती है, मुफ्ती की बात हो तो गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। अब नबी फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस वरजुलतुल निसा। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 लोग
जन्नत में नहीं जा सकते। और अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई मुफ्ती साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी मना कर दे तो पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसको रोक दे उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते, उसका हज और ज़कात जन्नत में नहीं ले जा सकता। मेरे नबी फरमाते वो जन्नत में नहीं जा सकता जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां लड़कों से बेपर्दा बातें कर रही हो और वो माँ बाप इस बात से राजी हो तो नबी फरमाते हैं वो माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाहु अकबर। अब नबी की बात पलटा, यार मेरे पास जहन में क्यों आई है, मुझसे ना तो इन्होंने कहा बखुदा ना आपने कहा, जहन में क्यों है हजरत इतनी बड़ी बच्चियां मुझसे सर पे हाथ रखवाने आई। इनके घर जहां मैं ठहरा हुआ ना तो वो पढ़ रही हैं शायद, तो दुपट्टे का अंदाज जो था ना ओढ़ने का, यहां से पूरा स्कार्फ बंधा हुआ, जबकि इतनी छोटी बच्ची जैसे ये बच्चा इतना बड़ा, इससे भी जैसे वो घूम रही, देखो ये सामने छोटी सी बच्ची, ये देखो सामने छोटी सी बच्ची, स्कार्फ देख रहे हैं आप, समझे, ये छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी बच्ची, उसका पूरा स्कार्फ बंधा हुआ और फिर भी ऐसे मुंह ढक के, समझे, तो सर झुका, सर पे हाथ रखवाने। मैंने कहा या अल्लाह इसकी तरबियत हो रही है। और हमारे यहाँ घर में ऊंट पल रहा है, ऊंट, वो चुटिया नहीं चुटला चुटला, और ऐसे इतनी ऊंची एड़ी हिल पहन के ऐसा हिल्या आस मोहम्मद नहीं हिल्या कहीं समझो, ऐसा वो ऊंट इतनी इतनी बड़ी ऊंची और ऊपर से इतने बड़े पैंचे और बाल फैला लिए जैसे रीछ और मुंह पे इतनी गहरी लाली जैसे खून पी के आ रही है। और अब तो लाली नहीं है, होठों पे काली है जैसे कोयले खा के आ रही है, वुजू नहीं। सही बता रहा हूं, अगर उसकी मां तरबियत याफ्ता होती या बच्ची अगर आलिमा के पास होती। अब जरा सुनो, अगर किसी बच्ची के सर में दर्द होने लगे तो वो छोटी सी बच्ची सर में दर्द होगा तो वो उसकी आलिमा जो उसकी रूहानी माँ है कहेगी बेटी पढ़ती क्यों नहीं, का बाजी कहे या अप्पी कहे या माँ कहे या खाला कहे, जो भी वो कह रही है मेरे सर में दर्द हो रहा है। उन्होंने हाथ रखा और पढ़ दिया वइयकादुल्लज़ीन कफरू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा वयक़ूलून इन्नहु लमजनून। 11 मरतबा पढ़ के फूंक दिया, बच्ची की नजर खत्म हो गई, सर का दर्द खत्म हो गया। अब वो कहने लगी ओ मेरी आलिमा फाजिला, मेरी माँ, मेरी जिंदगी को संवारने वाली माँ, ये बताओ तुमने क्या पढ़ा। कहा बेटी अगर किसी बच्चे पे नजर हो जाए तो 29वें सिपारे की ये 2 आयतें पढ़ लेना और नजर उतर जाएगी। खुदा की कसम जरा सुनो प्यारे, दवा फेल हो सकती है, हकीम फेल हो सकते हैं, डॉक्टर फेल हो सकते हैं, मगर कुरान पाक का अमल फेल नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हो सकता क्या? नहीं हो। यहीं से रिजल्ट देख लो, आप यहीं से देख लो। अल्लाह, तुम शादी में देखियो अच्छी खासी 20-20, 25-25 साल के हुड़दंगे, और बार लड़के भी लफंगे ऐसे हैं, बाल इतने बड़े सिमटी ने ना कंगा लगा रहा, कंगा। इससे ये जो कंगा लगा रहा तेरी कमर पे गुर्ज लगेगा देख कब्र में। ये कह रहे हैं नहीं भाई, अभी कह रहे हैं क्या बात है, इन्हें पता ही नहीं है क्या बात है। ये तो वैसे भी, लेकिन जरा मेरी तरह तवज्जो दो, बात अगर समझ में आए। देखो मैं तो तकरीर करके चला जाऊंगा,
जी मैं तो तकरीर करके चला जाऊं, मगर तुम रिजल्ट निकालना इस बात का। यार आप तो चले आए थे क्योंकि जलसे की तैयारी, मैं वहीं पे था। मैं वुजू बनाने के लिए चला ना, तो वो बच्ची छोटी सी एकदम मेरी जूती संभालने के लिए, छोटी सी बच्ची, यार दिल पिघल गया। यार बच्ची ऐसी होनी चाहिए। फौरन वुजू के पानी के लिए फौरन बल्ब जलाया उसने, मतलब इतनी छोटी सी बच्ची। मगर तरबियत किसने दी है? ये कहां पड़ी है हमारी बच्चे, मुसलमानों की बच्चे मोबाइल देख देख कर हुड़दंगी सीख रही है। अगर कपड़े बनाएगी तो ऐसे जैसे बंबई फिल्मों में बनाए गए, जैसे कि फिल्मों में बनाए गए। अब जरा सुनो, मेरे नबी की माँ हजरत आमिना अल्लाह फरमाती है, जब मेरे पेट में नूर मोहम्मदी आया। और बरेली का इमाम क्या बोले? इमाम साहब तुमने तो खाना खा लिया होगा, तुम भी भूखे ही चल रहे हो। अच्छा दूसरों को भूखा रख रहे हो। इमाम साहब, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। पीछे वालों जरा सुभान अल्लाह बोलियो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गदा तू भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आया खाना खा के देखो। मैंने भी नहीं खाया था। अब देखे हजरत काबिल तकरीम आस मोहम्मद साहब ने कैसे कैसे जय्यद लोग बुला के रखे हैं। लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ।